हेलो एवरीवन। इन प्रीवियस क्लास हम देखे थे सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री के कुछ वेरियस टाइप्स ऑफ नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस। आज हम और कुछ देखेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कैटायन पाई इंटरेक्शन, आयन पाई इंटरेक्शन, वैन der वाल्स इंटरेक्शंस, पाइप इंटरेक्शंस, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शंस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन क्या है? दीज इंटरेक्शंस आर वेरी वीक इन नेचर। वो वीक इन नेचर होता है एंड इट्स रेंज ऑफ 4 to 120 किलो जूल पर मोल। तो उसका जो रेंज होता है वो 4 से 120 किलो जूल पर मोल होता है। एंड सच काइंड ऑफ बॉन्डिंग may be regarded as dipole-dipole interaction in which hydrogen atom is attached to an electronegative atom and is attracted to the neighboring dipole on adjacent molecule। तो इसमें क्या बोला, देखिए, such kind of bonding may be regarded as dipole-dipole इंटरेक्शन। तो यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है इन विच हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अटैच्ड टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसमें लगता है हाइड्रोजन एटम, ओके, एंड इज अट्रैक्टेड टू द नाइबरिंग डाइपोल ऑन एडजेसेंट मॉलिक्यूल। जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे देखते हो एडजेसेंट जो मॉलिक्यूल है वो अट्रैक्ट करता है, ओके। तो यहाँ पे देखो इन एक्स एच, यहाँ पे वाई लगा हुआ है। एक्स जो ग्रुप है इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड और डोनर। वो डोनर है वेल, जो जिसमें डोनेटेड बाय डी, ओके। वेल वाई विथ द नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर। वाई जो है नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर है, ये लोन पेयर है बट नॉन बॉन्डिंग है, इज कॉल्ड द हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर, ओके। ये एक्सेप्टर है, चला। इसको हम डी ले लेते हैं, इसको हम वाई को ए ले लेते हैं। तो ये एक्सेप्टर है, ये डोनर है, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडरिंग द चार्ज सेपरेशन ड्यू टू द बॉन्ड पोलराइजेशन, द हाइड्रोजन बॉन्ड सेगमेंट एक्स एच वाई और दैट इज एक्स एच ए कैन बी सिंपली रिप्रेजेंटेड एज ए डी acceptor donor which is stabilized by an electrostatic interaction between the electropositive hydrogen atom। हाइड्रोजन एटम का क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऑफ द डोनर ग्रुप में हाइड्रोजन एटम का क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर ऑफ द एक्सेप्टर। जो एक्सेप्टर है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है, ओके। तो नेक्स्ट हम देखेंगे पाई इंटरेक्शन, जो कि कैटायन पाई इंटरेक्शन। कैटायन पाई इंटरेक्शन क्या है? ए पाई सिस्टम सच एज दैट ऑफ बेंजीन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल अलाइन और टीरोसाइन फोकसेस पार्शियली नेगेटिव चार्ज। फोकस करते हैं किसमें? पार्शियली नेगेटिव चार्ज above and below the plane of the ring, above or below the plane of ring। A cation can interact favorably with this partial negative charge when the cation is near the face of the pi system, okay। cation interact करता है किसमें? with the partial negative charge when the cation is near the face of the pi system, okay। जो pi system का नियर में होता है। Small ions with a high charge density form strong cation pi complex, okay, than larger ions। स्मॉल आयंस जो होते हैं वो हाई चार्ज डेंसिटी फॉर्म स्ट्रॉन्गर कैटायन पाई। ये जो स्ट्रॉन्ग कैटायन पाई कॉम्प्लेक्स था वो स्ट्रॉन्ग होता है किसमें? स्मॉल आयंस में और लार्ज एज कम्पेयर टू लार्ज आयंस, ओके। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स ऑन द रिंग सिस्टम, weaker cation interaction will electron donating group strengthening them, okay। इलेक्ट्रॉन जो डोनेटिंग ग्रुप है उसको स्ट्रेंथ करता है, वो वीक होता है उसको स्ट्रेंथ करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ओके। तो नेक्स्ट हम देखेंगे आनायन पाई इंटरेक्शन। वो था कैटायन पाई इंटरेक्शन, वो है आनायन पाई इंटरेक्शन। इसमें क्या होता है? इंटरेक्शन ऑफ आनायंस विथ पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसमें भी इंटरेक्शन ऑफ आनायंस विथ पाई इलेक्ट्रॉन्स एज इनिशियली नॉट कंसिडर्ड। इनिशियल कंसिडर किया नहीं जाता बिकॉज ऑफ रिपल्सिव नेचर, उसका रिपल्सिव नेचर होता है, तो इसीलिए हम इसको इनिशियली कंसिडर नहीं करते हैं। However, the recent studies indicates the observance of anion pi interaction in self-assembly reaction of AgI complexes with pi acidic aromatic ring, जो कि रिसेंट स्टडीज में इंडिकेट किया गया है। anion pi interaction can also observed in aromatic ring containing cryptons and halide ions। ये किस में दिखाया जाता है? जो कि एरोमेटिक रिंग होता है, जैसे कि क्रिप्टॉन्स एंड हैलाइड आयंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो कि हैलाइड आयन है, ओके। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरेक्शन डिक्रीजेस विथ लार्जर साइज ऑफ द हैलाइड आयन ड्यू टू हायर आनायन पाई रिपल्शन। इसमें क्या बोला कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरेक्शन डिक्रीजेस, जो मैग्नीट्यूड इंटरेक्शन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिक्रीज करता है विथ लार्जर साइज ऑफ हैलाइड आयन। हैलाइड का जो लार्जर साइज होता है इसीलिए डिक्रीज करता है ड्यू टू हायर आनायन पाई इंटरेक्शन, ओके। आनायन पाई इंटरेक्शन जो होता है तो इसीलिए वो
मैग्नीट्यूड डिक्रीज करता है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम पाई पाई इंट्रैक्शन। ओके, पाई इंट्रैक्शन के 3 है, जैसे कि कैटायन पाई इंट्रैक्शन, अनायन पाई इंट्रैक्शन, और अब नेक्स्ट हम दिखेंगे पाई इंट्रैक्शन। ओके, पाई स्टैकिंग इंट्रैक्शन भी बोला जाता है। वो क्या है? दिस इंट्रैक्शन ऑफ कोर्स बिटवीन 2 एरोमेटिक रिंग्स, 2 एरोमेटिक रिंग के बिटवीन में ये होता है। इसका जो इंट्रैक्शन 2 एरोमेटिक रिंग के बिटवीन होता है। वन इज इलेक्ट्रॉन इज, वो एक तो इलेक्ट्रॉन इज होगा और अदर इज इलेक्ट्रॉन क्या पुअर। ओके, दिस आर ऑफ 2 टाइप्स। वो 2 टाइप्स होता है, जैसे कि फेस टू फेस इंट्रैक्शन एंड एज टू फेस इंट्रैक्शंस। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ दिया गया है, देख सकते हो। ये फेस टू फेस इंट्रैक्शन है एंड ये है एज टू फेस इंट्रैक्शंस। ओके, तो अब देखेंगे हम वैन डर वाल्स फोर्स और लॉन्डन फोर्स भी इसको बोला जाता है। दिस आर वेरी वीक इंट्रैक्शन बिटवीन 2 to 20 किलोजूल पर मोल। ये वीक इंट्रैक्शन है जो वैन डर वाल्स फोर्सेस। टेक्निकली ऑल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शंस आर वैन डर वाल्स इंट्रैक्शंस। ओके, ऑल इंड्यूस्ड डाइपोल जो इंट्रैक्शन होता है सब, तो उसको वैन डर वाल्स इंट्रैक्शन बोलते हैं। सो हाउएवर बायोकेमिस्ट्री यूजुअली मीन दिस वैन डर वाल्स इंट्रैक्शन एज induced dipole or induced dipole forces, that is known as London dispersion force. Okay, that is called London dispersion force. Atoms with opposite dipoles experience favorably electrostatic interaction. Okay, जो कि opposite dipole में होता है, experience favorably electrostatic interactions. इसको हम बोलते हैं क्या? dispersive interactions. Okay, इसको हम बोलते हैं dispersive interactions. Okay, next हम देखेंगे dispersive interaction are always attractive and occur between any pair of molecule. any pair of molecule के अंदर डिस्पर्सिव इंट्रैक्शन होता है, ये अट्रैक्टिव भी होता है। एंड पोलर और नॉन पोलर दैट आर नियर बाई टू ईच अदर, पोलर और नॉन पोलर नियर बाई ईच अदर। तो नेक्स्ट हम देखेंगे हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस क्या है? सॉल्वेंट सॉल्यूट इंट्रैक्शन, जो कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट के अंदर इंट्रैक्शन होता है। सो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस डिस्क्राइब द रिलेशंस बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोफोब्स। हाइड्रोफोब्स कौन? लो वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल, जो लो वाटर सोल्यूबल होते हैं उसको हाइड्रोफोब्स। ये वाटर हाइड्रोफोब्स के अंदर इसके जो रिलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए इसको हम हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस बोलते हैं। ओके, हाइड्रोफोब्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोफोब्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, वो पोलर नहीं। ओके, एंड यूजुअली हैव ए लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। इसका जो चेन होता है ना, लॉन्ग चेन होता है, कार्बन का जो लॉन्ग चेन इसमें होता है हाइड्रोफोब्स में। और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है एंड दैट डू नॉट इंटरेक्ट विथ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ वो इंटरेक्ट नहीं करेगा। ओके, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन है। ओके, during hydrophobic effect, non-polar molecules aggregates resulting in decrease in entropy of hydrophobic molecules. Okay, decrease in entropy of hydrophobic molecules. Okay, so non-polar molecules जो होते हैं वो हाइड्रोफोब्स होते हैं। ओके, सो ये था हमारा कुछ वेरियस टाइप्स ऑफ नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शंस। सो थैंक यू।